गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। आज गुरु जी का बहुत डिवाइन मैसेज अपनी नसीबों वाली संगत के लिए। क्या आप वो हैं? जानने के लिए आज का ये 3 करिश्मा सत्संग पूरा अंत तक सुने, जो आज आपके बच्चे के जीवन में 4 चांद, चारों तरफ से रिद्धि सिद्धि समृद्धि, अपार धन संपदा और 3 गुना कल्याण करने के लिए ही गुरु जी संग माँ और हनुमान जी आपके घर इस सत्संग के थ्रू पधारे हैं। आपने आज शाम 7 बजे करना है एक गुप्त उपाय, जो आपके बच्चे के सारे बंद रास्ते खोल देगा तरक्की। और 7:07 पर चांद दर्शन करना है, जो स्वरूप मैंने परसों लॉन्ग सत्संग में लगाया था। कल मुझे गुरुजी ने चांद में उसी रूप में दर्शन दिए, तो आज भी गुरुजी दर्शन देंगे। कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। और अगर आप में से जिस किसी को भी वो दर्शन हो जाएं, तो आप शुक्राना जरूर करें। 7 बार आप चांद को दर्शन देखते हुए, दर्शन करते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करें और अपनी कोई भी एक मनोकामना उसी वक्त, जिस वक्त आप चांद के दर्शन कर रहे हैं, बोलना ना भूलें। ऐसे बोलें जैसे कि वो पूरी हो गई है। बिग सरप्राइज देने आज गुरुजी के वार गुरुवार को माँ और हनुमान जी गुरुजी संग आपके घर पधारे हैं। आपने चाय प्रसाद का भोग जरूर लगाना है। आपको याद है ना, 19 मार्च को जब नवरात्रि शुरू हुई थी तब भी गुरुवार था। 27 मार्च को जब नवरात्रि खत्म हुई है तब भी गुरुवार था। आज के जो शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ इस सत्संग में बाकी संगत ने जैसे मुझे भेजे वैसे शेयर करूंगी, तो आपको पता चलेगा कैसे गुरुजी, माँ और हनुमान जी ने आपके बच्चों का कल्याण कर न्यू लाइफ ब्लेस करी है। डिवाइन हैरान चकित करने वाला दिव्य चमत्कार से भरा सत्संग जरूर पूरा अंत तक एक एक शब्द में गुरुजी, हनुमान जी और माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। गुरुजी का आज का बहुत प्यारा डिवाइन सत्संग का मैसेज उस संगत के लिए है जो गुरु जी की नसीबों वाली संगत है। तो आज जो भी संगत ये दिव्य अद्भुत सत्संग सुनेगी, उसके घर एक नहीं हजारों खुशियां ले। मैं तेरा प्यो, गुरु जी, माँ, हनुमान आ रहे हैं। आज से सूर्य की तरह तेरा भाग्य का उदय हो गया। तेरी परीक्षा लेकर मैं भी थक गया हूँ। कभी तू मेरा शुक्राना करना नहीं भूली। तेरे बच्चे, परिवार के दुख आज मैंने काट दिए। धन वर्षा, बच्चे की नौकरी और हेल्थ ब्लेस। तेरे बच्चे खुश रहें, रस्ते वसते रहें। तेरे बच्चों के सारे कष्ट आज ये सत्संग सुना के मैं काट रहा हूँ। ध्यान से ये स्वरूप को देखिए संगत जी, जहाँ मैंने सर्कल किया हुआ है। आपको मोर पंख में गुरु जी के चेहरे के दर्शन हो रहे हैं। मैंने परसों जो सत्संग किया था उसमें जो स्वरूप लगाया था वो भी लगा रही हूँ। गुरुजी के सिग्नेचर किए हुए ब्लेसिंग्स ऑलवेज। गुरुजी ध्यान से देख लीजिए, आज इस सत्संग को खुद गुरुजी ने साइन करके भेजा है। आज की डेट नोट कर लीजिए, ये वो सिग्नेचर डेट है जो आपके जीवन का भाग्य का सूर्य उदय करने आई है, आपकी तरक्की के सारे रास्ते खोलने आई है। और आज से आपके बच्चों के गुरुजी ने सारे कष्ट काट दिए हैं। तो संगत जी बहुत ध्यान से इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, बिल्कुल स्किप फॉरवर्ड मत करिएगा। एक आंटी संगत ने ये मोर वाला मुझे स्वरूप भेजा है। जब परसों वाले सत्संग में मैंने जो उपाय बताया था उन्होंने वो किया। अगर आपने अभी तक वो सत्संग नहीं सुना है तो चैनल पर जाके परसों यानी 31 मार्च का सत्संग सुन लीजिए। संगत जी, आज सत्संग सुनते सुनते आपको 3 दर्शन होंगे, गुरुजी, माँ और हनुमान जी के। उसके साथ साथ गुरुजी, माँ और हनुमान जी आपके बच्चों का 3 गुना कल्याण करेंगे। 7 बजे आपने ये एक गुप्त उपाय जरूर करना है। ये 5 भोग भी लगाने हैं। आज ये हनुमान जयंती स्पेशल है, तो अगर आप सोचते हैं कि आप वो नसीबों वाली संगत हो तो ये सत्संग आपके लिए है। कल मैंने गुरुजी का ये स्वरूप लगाया था जो आज इस सत्संग में आपको अभी दिख रहा है, क्योंकि आपने गुरुजी को मानना है, मांगना नहीं है। इसलिए 3 रूप में 3 अनमोल गिफ्ट। आज 2 अप्रैल है, 11 दिन आपने ये उपाय करना है और 14 अप्रैल बैसाखी पर होगी आपकी बल्ले बल्ले। गुरुजी ने आज आपको ये बहुत प्यारा सत्संग भेजा है। गुरुजी ने मुझे इसी स्वरूप में 1 अप्रैल को 7:07 पर चांद में
प्रॉपर दर्शन दिए थे। और आज गुरुजी जो संगत ने कल मिस कर दिया वो परेशान ना हो, दुखी ना हो, उदास ना हो। गुरुजी आज फिर 7:07 पर चांद में आपको दर्शन देंगे। आपने क्या करना, अगर आप भूल गए तो सत्संग को रिवाइंड करके अभी सुन लीजिए। संगत जी, मेरा नाम है निधि शर्मा और गुरुजी के इस प्यारे से चैनल का नाम इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये एक लौता ऐसा सत्संग चैनल है गुरुजी का खुद बनवाया हुआ, जिसके थ्रू आपके कल्याण तो होते ही हैं, साथ में आपके सुरक्षा कवच बनते हैं और 11 दिन की काली माता की पूजा भी होती है। तो क्या आपको एक चैनल पर ये 3 चीज़ें आज तक किसी भी चैनल पर, यूट्यूब पर या कहीं पर भी मिले हैं? अगर नहीं तो किस बात का इंतज़ार है? अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा सत्संग को शेयर करेंगे उतना कल्याण होगा। कैसे होता है वो समझिए। आपने अपना सत्संग सुना, अपना कल्याण कराया, आगे किसी और का करा तो डबल ब्लेसिंग मिली। अगर आपकी एक विश है तो आपको गुरुजी 1+1 बिग सरप्राइज देंगे। तो हुआ ना आपका डबल कल्याण। लाइक करना गुरुजी के श्री चरणों में आपकी हाजिरी है। कमेंट करके आप जैसे क्लास में यस मैम, यस सर करते थे, आप अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल करिएगा। पर्सनलाइज मत करिएगा। ऑल और पर्सनलाइज में ये डिफरेंस होता है। जब आप ऑल करते हैं तो चाहे मैं लॉन्ग सत्संग डालूं, शॉर्ट डालूं, लाइव आऊं, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आता है। जब आप पर्सनलाइज करते हैं तो सपोज आप इस सत्संग को सुनते हुए नोटिफिकेशन को ऑन करोगे तो आपके पास सिर्फ सत्संग का नोटिफिकेशन आएगा। ये सत्संग 3 तरह से, जो आप ये सत्संग आज सुन रहे हो, ये वाला सत्संग खुद गुरुजी आपको माता रानी और हनुमान जी संग आपके घर में बैठ के इस फ़ोन के थ्रू आपको सुना रहे हैं। आपको प्रेजेंस फील होगी। मैं हमेशा कहती हूँ जब मैं सत्संग करती हूँ तो गुरुजी मेरे साथ बैठे होते हैं, हर शब्द गुरुजी कहलवाते हैं। और जब आप सत्संग सुनोगे आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको आज गुरुजी की प्रेजेंस इस सत्संग को सुनते हुए किस रूप में फील हुई है। ये सत्संग 3 तरह से आपकी प्रोटेक्शन, सुरक्षा करेगा, क्योंकि 3 भगवान हमारे महाशिव गुरुजी, मैया रानी वैष्णो देवी, आपकी दुर्गा माँ और हनुमान जी आज हनुमान जयंती स्पेशल में आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो संगत जी, आज का ये सत्संग स्पेशली गुरुजी ने आपको आज के इस सत्संग के लिए ये आदेश दिया है कि आंटी संगत इस सत्संग को आज गुरुजी के आदेश से पूरा दिन किचन में खाना बनाते हुए, सब्जी काटते हुए, चाय बनाते हुए, अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को मेडिसिन देते हुए, अपने बच्चों का दूध गर्म करते हुए, या फिर हो सकता है आज आप हलवा पूरी बना रहे हैं क्योंकि चूरमा के लड्डू बना रहे हैं क्योंकि आज हनुमान जयंती स्पेशल है, या फिर आप हो सकता है कि कुछ समोसे तल रहे हैं। देखिए गुरुजी क्या मज़ेदार आपकी पिकनिक करा रहे हैं, या आप कचौड़ियाँ बना रहे हैं, कुछ भी आप किचन में कर रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, तो आपने आज ये सत्संग सुनना है। अगर आप खाना बनाते हुए सुन रहे हैं, सब्जी काटते हुए सुन रहे हैं, चाय बनाते हुए, दूध गर्म करते हुए, अपने इन लॉस को मेडिसिन देते हुए, तो ये सत्संग प्रसाद बन जाएगा। आज इस एक सत्संग में अगेन आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, और क्योंकि आप चाय बनाते हुए जल भी डालोगे तो जल प्रसाद, यानी 3 प्रसाद का भी आपको जाएगी। और अगर आप अपने इन लॉस को मेडिसिन देते हुए सुन रहे हो तो उनको हेल्थ ब्लेस होगी। झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए सुन रहे हो तो गंदगी आपके जीवन की साफ होगी। बर्तन जैसे आप धो रहे हो तो गंदगी साफ कर रहे हो, झाड़ू पोछा आप घर की गंदगी निकाल रहे हो, तो आपके जीवन की जो गंदगी है, बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर किया कराया, घर के कला क्लेश, उसके साथ वो भी साफ हो जाएंगे। तो आज का सत्संग बिल्कुल मिस मत करना। ये बहुत बड़ा पर्व, माँ और हनुमान जी 3 रूप में आज आपको 3 तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, 3 गिफ्ट दे रहे हैं, 3 तरीके से आपके बच्चों का कल्याण करके आपके कर्म आज कट जाएंगे। आप सिंपली ऐसे समझो कि 10% भी आपको नहीं झेलने पड़ेंगे। अगर आपको ये सत्संग उस वक्त मिले जब आप ऑफिस में हैं, हो सकता है आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, तो आप हेडफोन लगा के सुने। अगर आज नहीं तो कल सुने।
आप देखेंगे कैसे इस सत्संग के पॉजिटिव ऑरा से आपका भी ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, आप मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड हो जाओगे। और याद रखें, गुरुजी हमेशा कहते हैं मेरे सत्संग तेरे परिवार सेवा से बड़ा नहीं है, परिवार सेवा सबसे बड़ी सेवा है, फिर मेरे कोल आ। आप गुरुजी के वचन पढ़िए। आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में गुरुजी ब्लेसिंग्स देख सकते हैं। बिना अहम वहम किए हुए आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स खरीद सकते हैं। विश्वास सबसे ज़रूरी है। और जब आप अपने परिवार की सेवा करके गुरुजी के कोल आते हो तो गुरुजी कहते हैं मैं ज़्यादा खुश होवांगा। कोई भी कारज अपने परिवार ਨੂੰ दुख दे के ना करी, भावे वो मेरा सत्संग हो चाहे अमृत वेला हो, उदय चक्कर विच घर की ड्यूटी नहीं छड़नी, वो सबसे पहले है। तू उनादे करके ही तो मेरे सत्संग सुनदी है, तू उनादी ही सलामती मांगदी है, तू उनादे लिए ही मेरे आगे झोली फैलांदी है। इस सत्संग को औरों से ज़रूर शेयर करें संगत जी, क्योंकि ये गुरु जी की रज़ा है। आज आप जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका कल्याण गुरु जी, हनुमान जी और माता रानी वैष्णो देवी, जिनका बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग भी आपको सुनाऊंगी, वो करेंगे। तो आपको अब विश्वास हो गया ना कि ये इकलौता चैनल है जो खुद गुरु जी ने बनवाया है। विश्वास करके आप इस सत्संग को किसी ज़रूरतमंद से शेयर करके देखें। आपके जो 3 महीने से अटके हुए काम हैं 14 अप्रैल बैसाखी तक कैसे होंगे और आप कैसे बैसाखी के ढोल पर नाचोगे। अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पर आए हो तो किस चीज़ का इंतज़ार है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा प्यारा चैनल जिससे जुड़ के आपकी रूह खुश हो जाएगी। विश्वास करके एक बार निधि आंटी के कहने पर करके देखो, आप गुरुजी के और करीब आ जाओगे और नेड़े आ जाओगे, जैसे पंजाबी में कहते हैं। और गुरुजी से रिलेटेड आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। आपको गुरुजी के बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका आज 2 अप्रैल को जो हनुमान रक्षा कवच 799 रुपये 799 का बन रहा है, आप भी बनवाना चाहते हो तो 9:07 पर मैं फिर से बनाऊंगी। आप लोग 799 मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर पेटीएम या जीपे कर सकते हो। कोई क्यूआर कोड नहीं है। बार बार आप लोग व्हाट्सएप करके क्यूआर कोड मत मांगिए, यूपीआई करिए, जीपे, पेटीएम। 799 एक संगत का सुरक्षा कवच के चार्जेस हैं 799 रुपये और 799। और आप 9:07 से पहले जल्दी से जल्दी कर दीजिए। साल में इकलौता ये मौका है। 799 रुपये है, 7 लाख नहीं है, 7,000 नहीं है। आप लोग बाहर 5 स्टार में खाना खाने जाते हो, अगर बड़ी सिटी है तो एक बंदे का ही 7,000 लग जाता है। छोटी सिटी है तो 2 बंदे खाते हो तो वो खा के अगले दिन आपका वो मलमूत्र ही निकलता है। लेकिन 799 देके अपनी रूह को, अपने ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए साल में एक बार हनुमान जयंती पर ये कवच बनवा के देखो, आपकी ज़िंदगी गुलजार हो जाएगी। क्योंकि गुरु जी का प्यार ज़िंदगी गुलजार। काली माता की 11 दिन की अगर पूजा करवानी है तो 7,170 आपको फिर से बता रही हूँ। अगर आपने गुरु जी की अरदास करनी है तो वो आप खुद करेंगे, वो निधि आंटी नहीं करती है, किसी के लिए नहीं करती है। अपना डायरेक्ट कनेक्शन करिए, गुरु जी से अरदास खुद करिए, टोटल सरेंडर करिए। मैं जो काली माता की पूजा करती हूँ या रक्षा कवच बनाती हूँ, उनका गुरु जी सत्संग से कोई लेना देना नहीं है। आपने अगर अपने रक्षा कवच हनुमान जी वाले आज जो साल में एक ही बार बनता है, वो भी आपकी खुशकिस्मती है कि 14 अप्रैल को बैसाखी है, 19 तारीख को अक्षय तृतीया है। इस महीने बनवा लो। अक्षय अपने सारे के सारे फल करवा लो। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होता है, जो कि आपकी खुशकिस्मती है। तो 799 रुपीज़ आप मुझे जीपे, पेटीएम, यूपीआई कर दीजिए 9:07 आज शाम से पहले। अगर आपने 11 दिन की काली माता की पूजा करानी है तो 7,100 7,100 अगेन जीपे, पेटीएम कर दीजिए, यूपीआई। मेरा कोई क्यूआर कोड नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर फिर से नोट कर लीजिए 9971393666। संगत जी, आज आप ट्राई करो इस सत्संग को
ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 3 संगत से भी शेयर करके देख लो। 3 विश मन में रख के गुरुजी 14 अप्रैल बैसाखी तक कैसे पूरी करेंगे, आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे पास आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सत्संग को व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके मत भेजिएगा। हर एक के मोबाइल में इनबिल्ट रिकॉर्डर होता है, उसमें रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए। M4A फाइल एक्सटेंशन करिए, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि जब आप लोग मुझे अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजते हो, ओपस फाइल होती है, PT3 होती है, उसको मुझे जाके कन्वर्ट करना पड़ता है, बहुत समय लगता है। तो सॉरी संगत जी, अगर आप लोग व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजोगे मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी। बहुत क्लियर बोल रही हूँ, हर इंसान पढ़ा लिखा है और आजकल आपको गूगल ने और यूट्यूब ने हर चीज़ की सुविधा दे दी है। तो जो गुरुजी बुलवाते हैं वो होता है। आपने देखा है ना कि हम इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करते हैं, वैसे ही रोज इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 चैनल के सत्संग सुनो, आपका दिन चार्ज हो जाएगा। आज कमेंट बॉक्स में लिखो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, मेरे द्वारा इस चैनल पर किए गए सत्संग सुन के क्या आप भी चार्ज फील करते हो? अगर हाँ तो ज़रूर संगत जी ये चीज़ लिखिए। संगत जी, आज का सत्संग जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी आपको सत्संग सुनते सुनते खुशखबरी का सैलाब मिलेगा। बस अब आप दिल थाम के शुक्राना सत्संग सुनिए जैसे मुझे आए हैं। और आप में से जो भी संगत बड़े मंदिर की यात्रा मन में विश करके सुन रही थी, गुरुजी ने वो ब्लेस कर दी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक आंटी का जैसे मुझे रिकॉर्डेड सत्संग आया है वो सुनाने जा रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको वो गुप्त उपाय बताऊंगी। आपको वो आज जो 5 भोग लगाने हैं वो भी बताऊंगी। और शुक्राना सत्संग सुनिए और अपना कल्याण करवाइए। और देखिए गुरुजी ने आपको कितनी बड़ी सौगात दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी दीदी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय निधि दीदी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि पिछले कुछ दिनों में गुरुजी ने मेरे बेटे को बाइक बुलेट की दात बख्शी, तो उसका शुक्राना करने के लिए ये मंडे हम गुरुजी के मंदिर गए थे। तो वो मंदिर जाने के लिए वो रास्ता थोड़ा सा रिस्की रहता है कि आप बाइक पे अगर जाते हो तो वो थोड़ा सा रिस्की है। तो बट हम बाइक पे गए और मैं घर से ही अरदास करके निकली थी कि गुरुजी आप अंग संग सहाय रहना। तो जैसे ही मैं निकली हूँ तो तब से गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। सही सलामत गुरुजी अपनी छत्र छाया में हमें मंदिर तक लेके गए। वहाँ पे हमने जो भी लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद था हमने छका, फिर वहाँ से रिटर्न आए, सही सलामत रिटर्न आए, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और मुझे पता है गुरुजी हमेशा मेरे बेटे के अंग संग सहाय रहते हैं। बहुत गुरुजी ने अपनी मेहर बरसाई है नवरात्रियों में भी और अभी भी। और निधि दीदी का भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि शुक्राना तो सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का है कि गुरुजी ने मुझे निधि दीदी से मिलवाया। निधि दीदी से मिलने के बाद मैं बहुत अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो गई हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, चलती रहती हैं, बट अब मैं उतनी डिप्रेशन में, उतनी एंजाइटी या उतना पैनिक नहीं हो जाती जितना मैं पहले हो जाती थी। बहुत मोटिवेट करते हैं निधि दीदी, बहुत पॉजिटिवली समझाते हैं सारी चीज़ों को, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, वो सब समझाते हैं। तो नवरात्रियों में मैंने अपना सुरक्षा कवच भी बनवाया था निधि दीदी से, और अभी फिर से मैंने सुरक्षा कवच बनवाया है मेरा, मेरे बेटे का, मेरे पति अंकल का। निधि दीदी पे मुझे ट्रस्ट है, ऐसे किसी के कहने से ट्रस्ट मुझे नहीं होता, बट मुझे पता नहीं क्यों शुरू से। और मैंने बस उनके सत्संग सुने, उनका चैनल ज्वाइन किया, फिर उनसे पहले अपनी काली माता रानी की पूजा करवाई, सारी चीज़ें करवाई, और उन सब चीज़ों का मुझे पर्सनली काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हुई है और होते जा रही है। चीज़ें धीरे 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 बनती जा रही हैं, रुके हुए काम बनते जा रहे हैं, और बहुत क्लैरिटी आ गई है, बहुत चीज़ें समझ में आने लग गई हैं लोगों के बारे में, लोग कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और हमारे सामने कैसे बन के रहते हैं। तो मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि बहुत ट्रस्ट है गुरुजी पे मुझे कि हाँ गुरुजी सब ठीक करेंगे, और सब ठीक करते ही जा रहे हैं। इसीलिए बस मेरी गुरुजी के सामने एक ही अरदास रहती है कि गुरुजी अपने चरणों के साथ जोड़े रखना, आपके अलावा किसी के भी सामने मेरा सर ना झुके कभी भी, मैं कभी किसी की मोहताज ना हूँ। ठीक है, आना जाना, दाना पानी सब चलता रहे जैसा है, ठीक है, बट आगे भी बहुत अच्छा होगा और होता ही जा रहा है, जिसके लिए मैं रोज़ हर सांस में गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप करती हूँ। और मैं सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का अब करने जा रही हूँ कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ। 10 तारीख को मेरी फ़्लाइट है। आप खुद सोचो,
अगर मैं अपनी इतनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी से मैं फ़्लाइट में जाके उनके दर्शन करने जा रही हूँ, तो गुरुजी ने कितनी बड़ी मेहर करी है कि वो भी चाहते हैं कि हाँ कि मेरी बच्ची ऐसी ट्रेनों में धक्के खाते हुए ना आए, फ़्लाइट में चढ़ के आए और फ़्लाइट में ही चढ़ के जाए। ये भी गुरुजी का बहुत बड़ा मेरे पे मेहर है, जिसका मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत सारे सत्संग ऐसे हैं मेरे पास जो मैं धीरे धीरे शेयर करती जाऊँगी। अभी भी मैंने निधि दीदी से अपना सुरक्षा कवच बनवाया है। देखो, आप अगर आप किसी डॉक्टर के भी पास जाते हो तो वो आपको पूरी मेडिकल दवाई लिख के दे देता है। आपके पास डाउट, आप उस पर डाउट नहीं करते, ठीक है, डॉक्टर है, वो सब देता है, आप उसी के हिसाब से चल रहे हो, उसी के हिसाब से कर रहे हो। तो सेम जैसा अगर निधि दीदी बोलते हैं कि ठीक है कि मतलब माता रानी की पूजा होगी, लेकिन वो उसके साथ एक बात ज़रूर बोलते हैं कि आप गुरुजी को सरेंडर करो, आपकी अरदास आप डायरेक्टली गुरुजी के सामने लगाओ। वो कभी ये बात आज तक उन्होंने एक भी सत्संग में नहीं बोली है कि आप मुझसे बोलो तो मैं गुरुजी के सामने आपकी अरदास करूँगी। बहुत क्लियर वर्ड में वो ये बोलते हैं कि गुरुजी के साथ कनेक्शन अलग है। माता रानी की पूजा का जो भी वो बताते हैं, जितना भी अमाउंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। गुरुजी के नाम पे उन्होंने आज तक एक पैसा नहीं लिया है, ये मैं क्लियर बोल रही हूँ आप लोगों को, संगत जी। और मेरा कहना ये है कि निधि दीदी सत्संग शेयर करने के कभी पैसे नहीं लेते, कभी भी ना उन्होंने कभी ऐसा बोला है। वो हमेशा बोलते हैं सत्संग है शेयर करो। मुझे नहीं लगता कोई भी चैनल पे ऐसा कुछ होता होगा कि सामने से कोई बोलता होगा कि सत्संग शेयर करो। निधि दीदी हमेशा मुझे पूछते हैं सत्संग है, भेजो मैं शेयर करती हूँ, भेजो मैं शेयर करती हूँ। इतनी फ़िक्र किसको होती है उनसे, उससे हमारे सत्संग शेयर करने से उनका तो कुछ ऐसा पर्सनली भला नहीं होने वाला। लेकिन कैसा होता है कि अगर मैं भी किसी संगत का सत्संग सुनती हूँ तो मुझे खुद में ऐसा और ट्रस्ट बढ़ने लगता है कि हाँ इनके साथ ऐसा हुआ, इनकी लाइफ चेंज हुई, तो मैं उस हिसाब से अपने सत्संग शेयर करती हूँ, उस हिसाब से मेरी लाइफ में चेंजेस आते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि हाँ भाई एकदम से चमत्कार हो गया और पूरा मेरी चीज़ें बदल रही हैं और आगे भी बदलेंगी, क्योंकि मुझे सब समझ में आता है। मुझे गुरुजी पे बहुत 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 ही ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत, बिल्कुल मैं सरेंडर कर चुकी हूँ। बस यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, जय निधि दीदी, शुक्राना निधि दीदी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच मंजीत आंटी, इतना प्यारा शुक्राना सत्संग करने के लिए आपने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया। मैं अगले जन्म में गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी सगी छोटी बहन बन के मेरी लाइफ में आएँ। आप इतने प्यार से दीदी बोलती हैं और आपने इतनी अच्छी तरीके से अपना एक्सपीरियंस तो शेयर किया, साथ में संगत जी को भी वो बातें बताई जो नई संगत को इस चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 के साथ जुड़ने में बहुत सपोर्ट करेगी। तो संगत जी, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका सुरक्षा कवच हनुमान जयंती स्पेशल बने, तो जल्दी से जल्दी अपने ऑरा को क्लेंस करने के लिए, अपनी नेगेटिव शक्तियों को दूर करने के लिए, आपको जो ये किया कराया होता है इससे बचने के लिए, कष्ट निवारण के लिए ये 799 UPI पेटीएम जीपे मुझे अभी कर दीजिए। 9:07 आज रात ये बनेगा। संगत जी, अब आप वो गुप्त उपाय सुनिए जिसको आपने आज शाम 7 बजे करना है, जिससे कि आपकी सर्व कामना पूर्ति होएगी। आपने शाम को घी का एक दीपक जलाना है हनुमान जी के सामने, एक पान का पत्ता लेना है, उस पर 2 लौंग और 2 हरी इलायची रखनी है, और उसके बाद पहले गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर आपने दिल खोल के अपनी सारी परेशानी हनुमान जी को बोल देनी है। पूरी रात उसको, पान के पत्ते को, वो 2 लौंग जिस उसके ऊपर रखी हुई और 2 हरी इलायची रखी हुई वहीं रहने देनी है अपने मंदिर में। उसके बाद आपने सारे रास्ते जो आपके बंद थे वो कैसे गुरुजी और हनुमान जी संग माता रानी इस छोटे से उपाय से खोलेंगे और करिश्मा होगा। आपने पूरे 21 दिन बाद वो चमत्कार अपनी लाइफ में देखना है।
तो पूरी रात आपने वो वहीं पर रहने दिया। उसके बाद उसको उठाना है अगले सवेरे और 21 दिन के लिए उसको चाहे तो अपने पर्स में रख लीजिए, चाहे तो आप अपनी अलमारी में रख लीजिए, किसी सुरक्षित जगह रख दीजिए। तो आज क्या तारीख है? आज है 2 अप्रैल और 2 में आप 21 प्लस करिए तो हो गई 23 अप्रैल। अब 23 अप्रैल को क्या दिन है निधि आंटी को अभी पता नहीं है, तो आपने 23 अप्रैल यानी 21 दिन हो जाएंगे ना 23 अप्रैल को पूरे, 23 अप्रैल के बाद आपके जीवन में क्या चमत्कार होगा वो आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर पर आएगा ही आएगा। दिन पक्का गुरुजी का वार गुरुवार ही होगा। और अगर ऐसा होगा और जो संगत आज गुरुवार को ये उपाय करेगी और ये सत्संग सुन रही है तो 21 दिन में उसके जीवन में बहुत बड़ा करिश्मा होने वाला है। अब आप दूसरा उपाय सुन लीजिए। आप चाहे तो ये दोनों उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप जो उपाय मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ सिर्फ वो भी कर सकते हैं। जो संगत दोनों उपाय करेगी उसको तो डबल ऑब्वियसली गति से उसके काम बनेंगे। जो ये अभी नोट वाला उपाय बता रही हूँ अगर सिर्फ आप वही करेंगे तो भी आपके काम बनेंगे। जैसे होता है आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप एक मेडिसिन खाते हो, अगर आपको 2 खानी है तो फर्क तो पड़ता है, लेकिन अगर 2 खानी है तो आपको जल्दी फर्क पड़ता है। बस इन 2 उपाय में यही डिफरेंस है। तो संगत जी आपने 7 बजे जब दीपक जलाया ये वाला उपाय किया, उसके तुरंत बाद आपने एक नोट लेना है। अब वो नोट 100 रुपए का भी हो सकता है, 500 रुपए का भी हो सकता है। उसके ऊपर आपने एक कॉइन रखना है, चाहे 1 रुपए का रखे, चाहे 10 रुपए का रखे, चाहे 20 रुपए का रखे, चाहे 5 रुपए का रखे। उसके बाद उस नोट को 3 बार अपनी तरफ मुंह करके फोल्ड करना है। यानी पहला फोल्ड किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार, तीनों फोल्ड नोट के अपनी तरफ करके करने हैं। ये 3 बार तय लगाते हुए आपने शुक्राना गुरुजी, थैंक यू माता रानी, जय माता दी और राम राम हनुमान जी ये बोलना है। गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार करना है और 3 बार अपनी मनोकामना बोलनी है। और उसके बाद एक मौली में इस नोट को जिसके अंदर कॉइन है आपने लपेट देना है। आज 2 अप्रैल है, 11 दिन तक इसको अपने पास ही रहने देना है। 13 अप्रैल रात को 12 बजे से लेके 14 अप्रैल जिस दिन बैसाखी है आपके घर में डमरू भी बजेगा, गुरुजी का ढोल भी बजेगा और गुरुजी की बल्ले बल्ले वाली आपको खुशखबरी भी मिलेगी। और उस दिन आपने फिर इस नोट को जाके किसी भी मंदिर में जो हनुमान जी का है वहाँ गुल्लक में डाल देना है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपने आज वो 5 भोग कौन से लगाने हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक संगत का जिनका नाम राम कुमार बनारसी है अयोध्या से, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें इतने प्यारे सत्संग सुनने को मिल रहे हैं, का रिटर्न सत्संग जैसे मेरे व्हाट्सएप पर आया आपको सुनाने जा रही हूँ। और आपने पहली वाली संगत आंटी का सत्संग सुना था, आपने मन में सोचा मुझे बड़े मंदिर जाना है और गुरुजी ने आपको बड़े मंदिर की यात्रा ब्लेस की। तो अब मैं जो आपको राम कुमार अंकल का सत्संग सुना रही हूँ उसको सुनने के बाद तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको वो 5 भोग जो आज आपने लगाने हैं वो भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले आप राम कुमार अंकल का आप शुक्राना सत्संग सुनिए। जय गुरुजी, निधि आंटी और सारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं राम जन्मभूमि अयोध्या से बोल रहा हूँ। मैं गुरुजी का बेटा राम कुमार बनारसी। संगत जी मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन अब गुरुजी का शुक्राना करते हुए नहीं थकता, क्योंकि पिछले साल हनुमान जयंती पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पूरा संसार हिल गया। मेरा 14 साल का बेटा पवन गिर गया झांकी देखते हुए, 7 महीने बेड पर रहा। फिर किसी ने बोला गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद दो, जो कि अमृत है, बड़े से बड़ा रोग सदा के लिए खत्म हो जाता है, ये वो चमत्कारी दवा है। तो मैंने कहा हर दर पर माथा टेका, ये भी ट्राई कर लेता हूँ। सच में मैं ट्राई करने की मंशा से ही बड़े मंदिर गया, पर बड़े मंदिर में हुआ चमत्कार। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद लेते ही 7 दिन में मेरा बेटा बेड से खड़ा हो गया जैसे पहले था। शुक्राना
छोली छोटी पड़ गई, इतनी खुशियाँ गुरुजी ने डाल दी। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहाँ विराम देता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो निधि आंटी आप मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच अंकल, इतना प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने के लिए, और वो भी आज हनुमान जयंती पर आपने मुझसे शेयर किया और मैंने सारी संगत से शेयर किया। तो मुझे ये पुण्य कमाने देने के लिए आपका थैंक यू। और आप राम जन्मभूमि अयोध्या से हैं और आज हमारे राम जी के भक्त हनुमान जी का जन्मदिन है। तो राम राम हनुमान जी। और आपने, आपके बेटे का नाम पवन, तो कैसे गुरुजी पवन जी को कुछ होने दे सकते थे। तो हनुमान जयंती स्पेशल पर जब मैंने आपका सत्संग रिकॉर्ड किया है तो उस वक़्त 7 मिनट का हुआ है। तो आपको इस सत्संग के थ्रू 7 की ब्लेसिंग भी मिल गई है। संगत जी, अब वो 5 चीज़ें सुनिए जिनका आज आप जब भोग लगाओगे तो आपकी फैमिली में उससे क्या होगा। तो सबसे पहले आपने आज हनुमान जी को नारियल का भोग लगाना है, जिसको लगाने से वो रक्षक के रूप में आपके परिवार की, स्पेशली बच्चों की रक्षा करेंगे। दूसरा, आपने मीठा पान लगाना है, उससे शत्रुओं से आपका छुटकारा होगा। तीसरा, आपने हनुमान जी को गुड़ चना का भोग लगाना है, जिससे आपके सारी बाधाएं खत्म होंगी, नेगेटिव एनर्जी, किया कराया, घर क्लेश सब खत्म होगा। चौथा, आपने चूरमा के लड्डू लगाने हैं, जिससे आपका उदास मन खुशियों में परिवर्तित हो जाएगा, आपको हल्का महसूस होगा, डिप्रेशन हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगा। मेवा की खीर लगाने से आपकी गरीबी मिट जाएगी, घर में धन संपदा से पूरा घर संसार आपका भर जाएगा। और केले का भोग तो लगाने से क्या होता है आपको पता ही है ना, राम भक्ति का फल मिलता है। तभी तो अयोध्या से आज के दिन ही हमें राम जी का ये शुक्राना सत्संग सुनने को मिला है। बहुत ध्यान से संगत जी सुनिए गुरु जी का ये मैसेज। पुत्र, मैं तुझ खुश हूँ, तेरे जैसा इंसान हर किसी को नहीं मिलता, फिर भी तेरे परिवार वालों को तेरी कदर नहीं है। तेरे लिए मैं उनकी बुद्धि पलट रहा हूँ, अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो मिलनी चाहिए। शुक्राना करती रहे। 5 अप्रैल को तुझे डुगरी में ये जो मैंने अभी तुझे 5 भोग सुनाए हैं, जो तू हनुमान को आज लगाएगी, इसका प्रसाद दर्शन दूंगा। आज सचखंड से आवाज़ आई है, तेरा नाम लिया गया है ब्लेसिंग्स देने के लिए। तेरे घर पर मैं, माता रानी और हनुमान जी खुद आए हैं। संगत जी, गुरु जी की रज़ा में ही राज़ी होना सीख लो, क्योंकि जो वो करते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। दैट्स दी बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, एंड उससे भी उसी में होता है हमारा कल्याण। संगत जी, आज आपकी ज़िंदगी में 3 करिश्मा होंगे, गुरु जी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। और करिश्मा आपके घर में 1 नहीं 3 होंगे, और 3 रूप में ही गुरुजी आ रहे हैं, माँ और हनुमान जी के संग। उन्हें चाय पिलाना ना भूलना, शुक्राना ज़रूर बोलना। गुरुजी कह रहे हैं तू शुक्राना बोलेगी, मैं समझ जाऊंगा, खाली हाथ नहीं आऊँगा। 3 अनमोल गिफ्ट लेकर आऊँगा, मिठाई बांट, खुशियाँ मना, क्योंकि अगला घर तेरा ही है। 14 अप्रैल तेरे घर में ढोल धमाके, मेरा डमरू और गाजे बाजे और ढोलक बजेगी। मैं कह रहा हूँ तो ऐसा होगा। इसके साथ ही संगत जी, अब मैं आपको शीला आंटी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, जैसा मुझे लिख के मेरे व्हाट्सएप पर आया है। आंटी कहती हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। निधि आंटी जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। मैं शीला कुमारी पलवल से। निधि आंटी, आपको याद है नवरात्रि शुरू हुई थी तो गुरुवार था, ख़त्म हुई तो भी गुरुवार था। और जिस दिन नवरात्रि शुरू हुई मैं वैष्णो देवी में थी, और आज गुरुजी की कृपा से मैं बालाजी महाराज के दर्शन में हूँ, क्योंकि आज बालाजी का दिन है, हमारे हनुमान जी का जन्मोत्सव है। गुरुजी ने इतनी बड़ी मनोकामना पूरी कर दी, मैं कैसे शुक्राना करूँ। संगत जी, मेरे पति किसी तीसरी औरत के चक्कर में मेरा पूरा परिवार उजड़ गया, डाइवोर्स की नौबत आ गई। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं हैं, आप ही सब कुछ हो, प्लीज़ चमत्कार करो। निधि आंटी ने नवरात्रि सत्संग में कहा था 3 गुड न्यूज़ मिलेगी, तो मुझे पूरी उम्मीद थी गुरुजी कहलवा रहे हैं तो होगा, और अगर निधि आंटी के मुंह से कहलवा रहे हैं तो 200% होगा। और निधि आंटी ने ये भी कहा था मार्च का महीना ख़त्म होगा, तुम्हारे दुख के दिन ख़त्म होंगे, 1 अप्रैल से तुम्हारे सुख के दिन शुरू होंगे। 31 मार्च को अचानक
अचानक इनकी इतनी भयंकर लड़ाई हुई, रिश्ता ख़त्म हो गया। गुरुजी ने परिवार से रूठी खुशियाँ वापस लौटा दी और मेरे ससुर जी अचानक 1 अप्रैल को, हम ऊपर रहते हैं, ऊपर आके बोले कि कल सुबह सारे तैयार हो जाना, हम सालासर बालाजी महाराज चलेंगे। और जब आप ये सत्संग सुन रहे होगे हम सालासर बालाजी महाराज में होंगे। तो शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना मेरी मैया रानी, शुक्राना 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 हनुमान लला जी जिनकी मैं बहुत पूजा करती हूँ। और गुरुजी सबसे बड़ा शुक्राना आपका, मैंने आपसे अरदास करी थी और निधि आंटी के शुक्राना सत्संग में जो आपने कहलवाया बिल्कुल सही निकला। आप निधि आंटी के मुँह से जो कहलवाते हो सिर्फ आवाज़ निधि आंटी की होती है, अदरवाइज तो जो बोला जाता है वो सब आप ही के द्वारा बुलवाया जाता है। उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। और निधि आंटी आपका सबसे बड़ा नतमस्तक होके थैंक यू करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे मेरा घर संसार इस सत्संग को जो वो आपने नवरात्रि वाला सुनाया था और अभी 3 दिन पहले 31 मार्च ख़त्म होते ही आपने कहा था कि दुख खत्म हो जाएंगे, 1 अप्रैल से खुशियाँ शुरू होंगी, वो हुआ। और कल मैंने चांद में भी गुरुजी के दर्शन करे। आपके उस शॉर्ट सत्संग के लिए भी थैंक यू निधि आंटी। मैंने आपसे आज अपने 5 सुरक्षा कवच बनवाए हैं, उसके लिए भी थैंक यू। आपसे काली माता की पूजा करवाई, उसके लिए भी थैंक यू। ये सब आपके द्वारा करी गई काली माता की पूजा का ही नतीजा है जो मैंने नवरात्रि में करवाया कि मेरा पति मुझे लौटा दिया है। मैं आपके जितने भी ज़्यादा थैंक यू करूं उतना ही कम है। एक आंटी ने पंजाब से आपके लिए एक कुछ 10-15 दिन हो गए, मुझे याद नहीं है, सोने की थाल हो उसमें आपके पाँव हो धोवा, वो बोला था। मैं भी वही बोलना चाहती हूँ, आप लिटरली मेरे लिए माँ के रूप में आई हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुरुजी आपकी झोली इतना भरें कि झोली छोटी पड़ जाए आप पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके इन लॉज पर, आपके पेरेंट्स पर, आपके हस्बैंड पर। गुरुजी बहुत 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 कृपा दृष्टि करें। इसी के साथ मेरे से अगर इस सत्संग को करने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे गुरुजी माफ़ करे, मैया रानी माफ़ करे, हनुमान जी माफ़ करे, निधि आंटी आप माफ़ करो। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शीला कुमारी पलवल से यहीं ख़त्म करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, जो कि मैं सालासर बालाजी महाराज से वापस आने के बाद वहाँ मुझे जो भी कुछ मिला वो बताते हुए आपसे शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी। पर मैंने वो आंटी को भी मना किया था कि शुक्राना गुरुजी का, मैया रानी के चरण धो, मैया रानी के चरण सोने की थाल में रखो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं आप जैसी संगत हूँ। मुझे इतनी इज्जत देने के लिए थैंक यू। हमेशा बोलती हूँ जो सत्संग करती हूँ गुरुजी कहलवाते हैं, तो क्योंकि गुरुजी के सत्संग है आप विश्वास के साथ सुनते हो तो कैसे आपको खुशी नहीं मिलेगी, कैसे आपकी झोली नहीं भरेगी और कैसे जो वो बुलवाते हैं वो पूरा नहीं होगा। तो संगत जी चलिए अब आपको एक और आंटी का जो कि दिल्ली से हैं, नीलम शर्मा, उनका शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ और आपके फिर से रोंगटे खड़े होंगे कि कैसे पहले नवरात्रे वाले दिन माता रानी खुद उनके घर में आई हैं और क्या क्या ब्लेसिंग्स मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं नीलम शर्मा दिल्ली से, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे अंकल पर अभी बहुत बड़ी परेशानी आई थी जो कि मेरे गुरुजी ने छोटे से रूप में कटवा दी। अभी कुछ दिन पहले ही हमें पता चला कि ITR ना भरने के कारण उस पर 2 साल का टैक्स लगाकर हमें 17 से 18 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। ये बात मेरी मदर इन लॉ ने मेरे अंकल से कही और ये भी कहा कि ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे। मेरे अंकल उस दिन से बहुत परेशान थे, उनको रातों को नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा, जो परेशानी आई है तो गुरुजी रास्ता भी दिखाएंगे और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करवाएंगे। रोज़ की तरह हम फिर से वही काम में लग गए। मैं अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई और मेरे अंकल अपनी जॉब पर। लेकिन एक दिन मेरे भाई का फ़ोन आया और उसने मुझसे बात करी और मैंने अपनी सारी परेशानी उसे बताई। फिर क्या था, उसने बोला देख वैसे मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, बट मेरी जान पहचान में कोई है, तू पेपर भेज, मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी पर ही सब कुछ छोड़ दिया
और भाई के पास पेपर भिजवा दिए। उसके कुछ ही देर बाद मेरे भाई का फ़ोन आया और उसने बताया कि दी, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। उसने कहा है कि जब हमने प्रॉपर्टी सेल करी थी तब इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया, बट जो प्रॉपर्टी सेल हुई उस पर एक गैन टैक्स लगता है, उसके बारे में इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताया। और प्रॉपर्टी सेल से आए हुए पैसे का क्या किया उसके बारे में भी नहीं बताया। ये सारी गलती उनके सीए की और एडवोकेट की है। तो ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा, बट ये सब काम तो मैं भी कर दूंगा। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है दी। वो भैया कह रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैं सब कुछ दिखा दूंगा, कब क्या और कैसे करना है ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। सेल से अकाउंट में इतना पैसा भी नहीं आया है जो टैक्स लगेगा। उसके जैसे ही भाई ने सारी बात बताई, उस दिन से मैं और मेरे अंकल जी गुरुजी का शुक्राना कर रहे हैं कि गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। अब हमें इतना टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और मेरे अंकल को नींद भी अच्छे से आने लगी है। निधि आंटी हमें इतने प्यारे सत्संग सुनाती है, उसके लिए भी निधि आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी ने नवरात्रों के सत्संग में कहा था कि चमत्कार होगा ही होगा, 3 खुशखबरी आपके घर आएंगी। मेरे घर आई भी 3 खुशखबरी। उनमें से पहली खुशखबरी पहले नवरात्रे वाले दिन की है। मेरे अंकल अपनी जॉब पर जा रहे थे और मैं अपनी बालकनी से उनको देख रही थी कि तभी एक आंटी को मैंने जाते हुए देखा। वो आंटी आगे निकल गई, फिर पीछे लौट कर आई। उन्होंने ऊपर मेरी तरफ देखा, फिर लौट कर आई और मेरे फादर इन लॉ से बोली कि मेरे पास माता रानी है, क्या आप माता रानी लोगे? मैंने सोचा कि पापा जी मना नहीं कर दें, इसलिए मैं भागकर नीचे गई और मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आंटी दे रही है माता मैया और मैया रानी हमारे घर आ रही हैं, वो भी पहले नवरात्रे वाले दिन, तो मम्मी ले लो, हम रखेंगे अपने मंदिर में। हमने तभी से उनको नहला धुलाकर मंदिर में बैठा दिया। मम्मी मार्केट जाकर मैया जी के लिए वस्त्र और चुन्नी ले आईं। फिर मैया रानी को तैयार करके उनको मंदिर में बैठा दिया। फिर हम तभी से उनकी पूजा भी करने लगे। जब भी मैया रानी आई हैं तभी से मैं गुरुजी को बार बार शुक्राना कर रही हूँ। मेरा मन कहता है गुरुजी आ गए मेरे घर में, माता मैया खुशियाँ का पिटारा लेकर आ गई। बस उसके बाद दूसरी खुशखबरी नवरात्रे में मेरे छोटे बेटे की रिज़ल्ट की आई। मेरा छोटा बेटा गुरुजी के आशीर्वाद से 97% मार्क्स लेकर पास हुआ है। और तीसरी खुशखबरी 9वीं वाले दिन की है। मैं और मेरे अंकल कंजका जिमा रहे थे कि तभी कुछ कन्याएं बोली कि आंटी आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ, कि आंटी हम भी मानते हैं। तभी मैंने देखा कि सारी की सारी कन्याएं ड्राइंग रूम में जो गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लगा हुआ है वो उसी को ही देख रही थी। फिर कन्याओं से कुछ बातें की गुरुजी के बारे में और बड़े मंदिर के बारे में। तो बट मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि छोटे बेटे का रिजल्ट तो अच्छे मार्क्स लेकर पास हो गया, बट मेरा बड़ा बेटा शिवांश जो ऑटिज़म से भी पीड़ित है, उसका क्या होगा, कैसा रिज़ल्ट आएगा। तभी उनमें से एक माता मैया बोली कि आंटी मैं शिवांश को जानती हूँ, मैं और शिवांश एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, बस हमारे सेक्शन अलग अलग हैं। आज हमारा रिज़ल्ट है, क्या आप ले आए? मैंने कहा अभी नहीं। मैंने पूछा और आप ले आई? मैया रानी ने भी बोला कि अभी नहीं, लेकिन मुझे तो पता है मैं और शिवांश अब 4th क्लास से 5th क्लास में जाएंगे। जैसे उस कन्या के मुख से मैंने और मेरे अंकल ने ये सुना, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साक्षात गुरुजी ही उस कन्या के मुख से ऐसा कहलवा रहे थे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। निधि आंटी जो भी कहती हैं अपने सत्संग में वैसा होता है। निधि आंटी जो बोलती हैं वो गुरुजी कहलवाते हैं। गुरुजी का साक्षात आशीर्वाद है उनके ऊपर। गुरुजी उन पर और उनके परिवार पर अपनी मेहर वाली नज़र और मेहर वाला हाथ ऐसे ही बनाए रखना। और निधि आंटी हमें इतने प्यारे 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 सत्संग रोज़ सुनाती रहें। नवरात्रों में
निधि आंटी ने एक पूजा जो हमें गिफ्ट की थी, जिसके परिणाम स्वरूप हम 17-18 लाख टैक्स वाली परेशानी से निकल पाए। आज उसी के फलस्वरूप मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ दोनों बहुत खुश हैं और उनको खुश देखकर हम सब भी बहुत खुश हैं। निधि आंटी जो रक्षा कवच बनाती है, उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। निधि आंटी गुरुजी के सत्संग शेयर करने के कोई भी पैसे नहीं लेती हैं और वो काली माता की पूजा करती हैं और जो पूजा उनसे करवाता है, उस पूजा का बेनिफिट भी उसको दिखता है। जो पूजा करवाता है निधि आंटी से काली माता की पूजा के लिए ओनली 7,100 रुपये लेती हैं। वो भी इसलिए कि जो पूजा का सामान लगता है उसके लिए चार्ज करती हैं, ताकि उस पूजा का फल उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसके लिए पूजा की है। अभी निधि आंटी हनुमान जन्मोत्सव पर जो रक्षा कवच बना रही हैं, ओनली 799 रुपीज़ में वो ज़रूर बनवाएं, ताकि पूरे साल हमारे घर पर आने वाली अलाएँ बलाएँ से हमारी रक्षा हो सके। स्वयं गुरुजी, हनुमान जी और काली माता हमारी रक्षा करें। ये कवच मैंने भी बनवाए हैं, मैंने 2 बनवाए हैं और आंटी को 1600 रुपये पेड किए हैं, ताकि मुझे भी गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच नीलम आंटी, इतना प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। और आपने देखा संगत जी कि नीलम आंटी ने कितना प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर किया है और उन्होंने बताया है कैसे शुक्राना सत्संग में माता रानी खुद उनके घर पर आई हैं। और आपसे मैं वो जो उन्होंने मुझे माता रानी की फ़ोटो शेयर करी है वो भी इस सत्संग में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट करी है सारी संगत से शेयर करना। उनका बच्चा जो ऑटिज़म है, ऑटिज़म क्या होता है मैंने पहले बताया, आप लोग गूगल कर सकते हैं, शिवांश। उसका जब सत्संग आप सुनते हैं तो उससे अगर आपके घर में भी किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो ये सत्संग सुनने से, इसकी वाइब्रेशन से वो बच्चा भी ठीक हो जाएगा। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस सत्संग के थ्रू गुरुजी, माता रानी और हनुमान जी आपके घर आए हैं। आपको मैंने आज 4 शुक्राना सत्संग सुनाए हैं, तो आपने देखा कि वाकई है ना ये अद्भुत, विचित्र, विस्मय करने वाला, हैरान चकित करने वाला दिव्य सत्संग। और है ना आपकी बैटरी चार्ज हुई। तो आज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे कि निधि आंटी आपके द्वारा किए गए सत्संग को सुन के हमारी बैटरी चार्ज होती है, हमारा दिन बन जाता है। और आंटी संगत आज इस सत्संग को किचन में काम करते हुए सुनिए और देखिए इसकी तरंगों से आपका खाना कैसे लंगर प्रसाद बन जाता है। और अंकल संगत, अगर आप ऑफिस में हैं तो आपका आज से ही ऑरा कितना पॉजिटिव हो जाता है, साथ में आपके बच्चों का 3 गुना कल्याण हो गया है। संगत जी, जो मैंने आपको उपाय बताया है वो आपने 7 बजे, जो गुप्त उपाय है वो 7 बजे से लेके 8:06, 1 घंटा 6 मिनट में ही करना है। 1 + 6 7, यानी इसमें भी आपको गुरुजी की 7 की ब्लेसिंग्स मिल रही है। और अंकल संगत, इस सत्संग को अपने ऑफिस में ज़रूर सुनिएगा। जैसे जैसे आप सुनेंगे वैसे वैसे, अगर आपके ऑफिस का नेगेटिव माहौल है वो इस सत्संग की तरंगों से, वाइब्रेशन से, वहाँ का ऑरा भी ऐसा पॉजिटिव हो जाएगा जैसा इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग और पॉजिटिव ये सत्संग है। और आंटी संगत, आप किचन में खाना बनाते हुए, सब्जी काटते हुए या बर्तन धोते हुए, चाय बनाते हुए, दूध उबालते हुए, या बच्चों के लिए बॉर्नविटा वाला दूध, माल्टोवा वाला दूध या मैंगो शेक, अब तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, बनाते हुए अगर आप सुनोगे तो आपका वो जो खाना है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा से भर जाएगा। वो चमत्कारी लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बन जाएगा। और संगत जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विश्वास के करके, जैसे राम कुमार बनारसी अंकल ने ट्राई करने के लिए बड़े मंदिर गए थे, अगर आपके मन में डाउट है, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि आप गुरु जी की संगत हो, बट नई संगत के मन में डाउट हो भी सकता है, तो अगर आपके मन में डाउट है, आप सिर्फ ट्राई करने के लिए 3 संगत से ये सत्संग शेयर करिए। और 14 अप्रैल बैसाखी पर आपके घर में गाजे बाजे, ढोल ढमाके और गुरुजी का डमरू बजेगा, उसका इंतज़ार करिए। सत्संग को शेयर करना मत भूलिएगा। कल रात को जो शॉर्ट सत्संग शेयर किया था वो ध्यान से सुन लीजिए। और
31 मार्च को जो मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जिसमें ये बोला था मार्च खत्म तेरे दुख परेशानियां बीमारियां खत्म, अप्रैल शुरू तेरी खुशियां शुरू। अप्रैल का महीना तेरे को इतनी खुशियां देगा कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। तो संगत जी जल्दी से आप वो दोनों सत्संग सुनिए, चांद में दर्शन करिए, आज का गुप्त उपाय करिए, 5 भोग लगाइए और गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। लेकिन संगत जी सत्संग को शेयर करना मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कम से कम 3 संगत से जरूर शेयर करिएगा। और अब जाइए चांद में अपने गुरु जी का दर्शन करिए, फिर गुरु जी को शुक्राना करिए, मैया रानी को शुक्राना करिए, हनुमान लाला को शुक्राना करिए। और वंस अगेन हैप्पी हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव की आप सबको ढेरों बधाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार।